उस श्रेष्ठतम वातावरण में जितने भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जितने भी छात्र छात्राएं उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन करते हैं, वो सब न केवल बुद्धि की दृष्टि से अपितु सद्गुणों की दृष्टि से भी, सत्कर्म की दृष्टि से भी बहुत ही श्रेष्ठ और समुन्नत बनकर के निकलते हैं। वहाँ के विद्यार्थी न केवल स्नातक व परास्नातक होते हैं, अपितु वहाँ के विद्यार्थी जो हैं वो अपने जीवन में समर्थ, सफल और संपन्न होते हुए चरित्रवान, उदार और अत्यंत मूर्धन्य स्तर के होते हैं। अन्य जितने भी गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों की अपनी यह स्थिति है कि वहाँ विद्यार्थियों को डिग्रियां प्राप्त हो जाती थी। शिक्षा जगत में जो अत्यंत आवश्यक भी है वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाता था, लेकिन चरित्रवान विद्यार्थी उस समय में केवल और केवल ऋषि कात्यायन के ही माध्यम से समाज में दिखाई देते हैं। तो सभी छात्र जगत के और सभी गुरुकुलों के जितने भी लोग हैं, उन सब ने होता है, बच्चों को ट्रिप ले जाया जाता है, टूर पे घुमाया जाता है, पिकनिक पे ले जाया जाता है, तो उन सबके भी मन में आया कि भाई लेकर के जाना चाहिए। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लोग जाते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के, या यूनिवर्सिटीज़ के लोग बुलाते हैं कि भाई हमारे यहाँ सबको लेकर के आइए, उनको दिखाइए यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सी डिग्री यहाँ पर दी जाती है, कितना यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब लेकर के आते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा बहुत प्राचीन समय की है। तो महर्षि कात्यायन के यहाँ भी वो सब लोग लेकर के पहुंचे हैं, और केवल इसीलिए प्रज्ञा पुराण में वर्णन आता है, समुन्नता भवन्ति यं मन्यन्ते संस्कृता अपि संपन्ना अपि चरित्र संयुक्ता व्यक्तिरूपतः उदात्तास्ते तथैवोच्च स्तरा गण्यन्त उत्तमैः। इसका अर्थ ये है कि वहाँ के विद्यार्थी न केवल लौकिक जीवन में समर्थ और सफल होते थे, बल्कि अध्यात्म जगत में भी श्रेष्ठता और ऊंचाइयों को प्राप्त करते थे। इस भाव से सब लेकर के आए हैं। ये महर्षि कात्यायन बड़े विद्वान हैं, बड़े मर्मज्ञ हैं, और इनके माध्यम से जो गुरुकुल परंपरा की परिपाटी चल रही है वो अत्यंत सराहनीय है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महर्षि कात्यायन ऋषि याज्ञवल्क्य के पुत्र हैं, और इन्होंने गुह्य सूत्र, ब्रह्म सूत्र आदि का बहुत विस्तृत वर्णन प्रदान किया है। ऐसा भी कथाओं में, पुराणों में मिलता है कि माँ भवानी के अत्यंत कठोर साधना महर्षि कात्यायन ने की है, जिससे प्रसन्न होकर के स्वयं माँ दुर्गा इनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और कात्यायन की पुत्री होने के नाते कात्यायनी के नाम से वो प्रसिद्ध होती हैं। ऐसे परम भक्त और शुक्ल यजुर्वेद में कात्यायन धारा का प्रवाह प्रारंभ करने वाले महर्षि कात्यायन के आश्रम में सब के सब पहुंचे। वहां पहुंच करके उन सभी छात्रों ने, उन सभी गुरुओं ने जब ये देखा कि उनके आश्रम में, उनके गुरुकुल में पहुंच करके, और जब कात्यायन ऋषि को ये पता चला कि सब लोग आ रहे हैं, दूर दूर के छात्र और गुरुकुल, तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया कि हमारे गुरुकुल की व्यवस्था कैसी है, स्वच्छता कैसी है। यद्यपि वो निरंतर रहती ही है, पर जब कोई विशेष भ्रमण के लिए आवे तो थोड़ा और अधिक सजग होकर के और अधिक व्यवस्थित उसको करने का एक प्रयास होता है, और अधिक उसमें भव्यता और सुंदरता का निरूपण हो जाए। इस भाव से उन्होंने पूरे गुरुकुल का एक परिभ्रमण किया, जहाँ कहीं भी स्वच्छता को लेकर के और कुछ व्यवस्था को लेकर के थोड़ा बहुत अभाव रहा होगा, उसको ठीक करवाया। और उसके पश्चात जब सभी छात्र और सभी गुरुकुल के लोग आए, तो वहां आकर के उन्होंने महर्षि कात्यायन के गुरुकुल का भ्रमण किया।
और उसके अंतर्गत ये वर्णन आता है कि व्यक्तित्वों को उभारने और सामान्य मनुष्यों को महामानव बनाने में मात्र अध्ययन ही तो पर्याप्त नहीं होता, उनके भीतर के गुण, कर्म, स्वभाव, उनके भीतर की सदाशयता, उनके भीतर की शालीनता भी अत्यंत आवश्यक है। और महर्षि कात्यायन का ये जो गुरुकुल है वो मानव से महामानव बनाने की टकसाल है, इसलिए वो सब लोग भ्रमण करने आते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने देखा, भ्रमण किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पद्धति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की विद्या की व्यवस्था को देख करके और इन सारे लोगों के आगमन के पश्चात लगभग एक सप्ताह के लिए उनके गुरुकुल के जो शिक्षा तंत्र की व्यवस्था थी उसको एक सप्ताह के लिए विराम दिया गया और ये रखा गया कि भाई जब सारे देश के विदेश के छात्र छात्राएं और गुरुजन यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके आने के अवसर पर इस विद्यालय में, इस गुरुकुल में एक नए सत्र का आयोजन किया जाए जो लगभग एक सप्ताह तक चले। और फिर उस एक सप्ताह तक चलने वाले सत्र को उन्होंने संस्कृति सत्र नाम दिया कि संस्कृति सत्र के माध्यम से हम सभी छात्र और गुरुकुल एक साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करेंगे। तो वहां पर संस्कृति सत्र का आयोजन किया गया और इस आयोजन की भूरी भूरी सराहना की गई। उसी संस्कृत सत्र में होने वाली चर्चा को पूज्य गुरुदेव ने यहाँ प्रज्ञा पुराण के अंतर्गत लिखा है। साथियों, संस्कृति शब्द अपने आप में बड़ा सारगर्भित शब्द है। वह कृति जो हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार को उभारती है, उस कृति को, उस क्रिया पद्धति को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का हिंदी में अर्थ जो निकल करके आता है वो है स्वच्छता से, श्रेष्ठता से, यानी जो हमारे मन के मैल को मिटा दे, ऐसी पद्धति जो हमारे भीतर की चेतना को उत्कृष्टता प्रदान करे, ऐसी पद्धति, उसको क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति और सभ्यता दो शब्द आते हैं। सभ्यता जो परंपरा के अंतर्गत हम सभी देखते हैं, यानी जो क्रिया पक्ष है उसको सभ्यता कहते हैं, और सभ्यता का जो आधार है, जो प्राण है, उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृत एक देव भाषा है, पर संस्कृति जो है वो देव बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऐसे पावन संस्कृति सत्र का आयोजन महर्षि कात्यायन की अध्यक्षता में वहां समस्त छात्र छात्रों के लिए और समस्त गुरुकुलों के गुरुजनों के लिए आयोजित किया गया है उनके गुरुकुल में। इस क्रम में महर्षि कात्यायन ने बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा, भद्रा जन्मना मर्त्यः पशुवृत्तियुतो भवेत्, संचितो व्यवहारो योनिषु सहिनिन्नगः, भ्राम्यताशीति संख्यासु चतुरतरकासु तो गरिम्णो मर्त्यभावस्य त्याज्यो विस्मर्य एव स। महर्षि कात्यायन बोले, हे भद्रजनों, हे आप्तजनों, मनुष्य जन्म से पशु प्रवृत्ति का ही होता है। शास्त्र भी कहता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र ही है, जन्म से हर व्यक्ति पशु ही है। पशु और मनुष्य में देखा जाए तो बहुत से अंतर हैं, पर सब अंतरों का जो आधार है वो यही है कि मनुष्य और पशु में एक बड़ा अंतर, जिसके नाते वो पशु कहलाते हैं और जिसके नाते ये मनुष्य है, वो अंतर केवल और केवल ये है कि उसमें ज्ञान है और ज्ञान के नाते वो मनुष्य है, विद्या के नाते, और जिसमें विद्या का अभाव है वही पशु है। विद्या विहीनः पशुभिः समान, ये क्रम आता है।
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में भले ही आकृति मनुष्य की हो, पर यदि उसके जीवन में विद्या का अभाव है तो वो विद्या विहीन होने के नाते मनुष्य की आकृति में पशु ही विचरण कर रहा है, ऐसा नीति कहती है। तो यहाँ पर कात्यायन ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जन्म से पशु प्रवृत्तियों वाला ही होता है। उसके पश्चात कहते हैं कि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते जो व्यवहार लाखों योनियों के होते हैं वो सब संचित संस्कार के रूप में मनुष्य के साथ ही उसकी जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं। जैसे हम लोग इस जन्म में मनुष्य योनि में हैं, पर इसके पहले कौन से योनि में रहे होंगे ये हम लोगों को पता नहीं है। आपको पता है? कोई बता सकता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? अच्छा एक बात बताओ, जानना है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? किसको किसको जानना है? हम बहुत चमत्कारी आदमी हैं, हम तुरंत आपको बता देंगे। हाँ हाथ उठाओ भाई, पिछले जन्म में आप क्या थे ये जानना हो तो लगभग 8-10 लोगों को जानना है। आपको भी जानना है? हाँ ठीक है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो अब हाथ उठाकर अपने कान में उंगली दीजिए ताकि आप लोग सुनने ना पाए, है ना? पूछा तो सबसे गया था, पर हाथ तो केवल 8-10 लोगों ने उठाया है। तो जिन्होंने जानकारी की जिज्ञासा की है केवल वही ध्यान से सुनेंगे, अब बाकी सब लोग कहाँ जाएं? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। आप भले कहिए कि वहाँ चले जाएं, हमारे लिए आप बहुत सम्माननीय हैं। जब आप स्वयं ही कह रहे हैं कि भाड़ में जाएं तो आप भले जाइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हम कैसे कहते हैं कि आप भाड़ में जाएं? हम तो बस ये कह रहे थे कि जिनको सुनना था वो हाथ उठाए थे और वो ध्यान से सुनेंगे, बाकी सब लोग भी सुनो, जानने की कोशिश करो। अब आपको हम एक मंत्र बता दें, आप अभी चट से जान जाएंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तुरंत पता चल जाएगा। बस आपको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से। यहाँ जो महर्षि कात्यायन है वो यही तो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म पशु प्रवृत्तियों से जन्म के समय होता है और जिन 84 लाख योनियों में वो घूमता रहता है उसके भी संचित संस्कार उस जीवात्मा के साथ मनुष्य रूप में आ जाते हैं। अब देखो पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। सर्प को आपने देखा? किसने देखा है? हाथ उठाओ। जो नहीं उठाएगा उसको अभी देखना पड़ेगा। हाँ आप सबने देखा है सर्प को। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर्प जब भी फन उठाता है तो जोर जोर से फुफकारने की आवाज आती है। कभी कभी वो आवाज इतनी तेज होती है कि बहुत दूर से भी आपको सुनाई पड़ेगा। वो हमेशा फुफकारता है। क्यों? क्योंकि सर्प का स्वभाव है क्रोध करना। क्या स्वभाव है? 24 घंटे गुस्से में रहता है। सर्प की आयु 100 वर्षों की बताई जाती है। इसका मतलब जो जीवात्मा सर्प योनि में है उसने 100 वर्षों तक क्रोध करने का अभ्यास किया है। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों। अब वही चेतना मान लो सर्प योनि से निकल करके आ गई कुत्ते की योनि में। कुत्ता देखा है आप लोगों ने? किसने देखा है? हाथ उठाइए। वाह। तो अब कुत्ते की जो आयु है उसको लगभग 15 से 20 वर्ष बताया जाता है। और कुत्ते का क्या स्वभाव है? भौंकना, है ना? बिना मतलब के भौंकना। मतलब आदमी अगर 4 व्हीलर से जा रहा है, अब वो 4 व्हीलर के पीछे भौंकने लगता। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि भाई उसके पीछे भौंकने का क्या कारण है। अगर हम उनकी भाषा समझ पाते तो हम उनसे जरूर पूछते कि भैया ये गाड़ी के पीछे भौंकने की क्या? अच्छा कुछ दूर तक वो दौड़ करके जाएंगे भौंकते भौंकते, पा तो सकते नहीं है, तो फिर ऐसे झट से मुड़ेंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। आप कभी कुत्ते को ध्यान से देखिए तो अब 15-20 साल वो जीवात्मा कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, सर्प का स्वभाव है क्रोध। कहते हैं साहब वही जीवात्मा निकलकर लोमड़ी की योनि में चली गई। तो लोमड़ी का स्वभाव क्या है? लालच। आपने कहानी में सुना ही होगा। कौवे का स्वभाव कर्कश, कोयल का स्वभाव मीठा बोलना, बैल का स्वभाव बताओ बिना बुद्धि के मेहनत करना। बात समझ में आ रही है? बिना बुद्धि की।
मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि एक बार एक आदमी कोल्हू में बैल लगा करके बैठ के बाहर अखबार पढ़ रहा था। इतने में उसका मित्र है, भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं भाई, बैल को लगाया काम पे और हम अखबार पढ़ रहे हैं। बोले अगर तुमने काम पे लगाया वो काम बंद कर दे तो? बोले नहीं बंद नहीं कर सकता, उसको मैंने लगा दिया वो घूमता रहेगा। बोले रुक गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बोला हमने उसके गले में घंटी बांध दी है, रुक गया तो घंटी बजनी बंद हो जाएगी, वो चलता रहेगा तो घंटी चलती रहेगी। तो उसका मित्र भी कम चालाक थोड़ी था, उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मान लो वो चलना बंद कर दे और एक ही जगह पे खड़े होकर गर्दन हिलावे और घंटी बजावे, तब क्या करोगे? तो उसने अखबार बंद कर दिया और अखबार बंद करके कहा ऐसा भाई साहब सुनो, वो आदमी नहीं है, बैल है बैल। इतनी बुद्धि होती तो वो बैल ही क्यों रहता? तो बैल का क्या स्वभाव है? बिना बुद्धि के मेहनत करना। गधे का क्या स्वभाव है? दूसरों के इशारों पर चलना। ये सब योनियों का अपना अपना। एक सिंह का क्या स्वभाव है? हिंसा करना। बंदर का क्या स्वभाव है? चंचलता, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, कभी यहाँ कभी वहां। देखा है आप लोगों ने बंदर को? अब वो जीवात्मा इन योनियों में जा रही है। किसी में 100 साल रह रही है, किसी में 15 साल, किसी में 35 साल, किसी में 50 साल। इन योनियों से होते हुए वो जीवात्मा आ रही है। तो जिस योनि में जाती है उस योनि का स्वभाव संस्कार बन करके उस जीवात्मा के साथ चिपक जाता है। अब वही जीवात्मा 84 लाख योनियों की परिक्रमा करते करते मनुष्य योनि में आ गई, और मनुष्य योनि में आ गई पर संस्कार पिछली योनि का गया का नहीं गया, वैसे ही है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनका स्वभाव क्रोध करना हो वो पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? हैं? हाँ, जो दरवाजे पे बैठ के केवल चिल्लाना जानते हैं पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? जो दिन रात खटते हैं और अपने दिमाग का प्रयोग न करते हैं पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? जरा जोर से बोलो। क्या यहाँ कोई बैल दिख रहा है क्या आपको बोलने में संकोच कर? हम लोग बैल थोड़ी है भाई, आप बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस घरवाली के नेत्रों में लालच आ जाए अपने ननद की साड़ी देख करके, वो पिछले जन्म में क्या रही होगी? हैं? देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने तो केवल आपको सूत्र बताया है कि आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। हम बताना, आप स्वयं निर्धारित कर लीजिएगा कि आप क्या हैं, ठीक है ना? तो आप पिछले जन्म में क्या थे? लोमड़ी। आपने कहा था ऐसा, हमें ऐसा हल्का हल्का सुनाई पड़ा। हाँ, तो एक और बात, जो शाकाहारी हार को छोड़ करके मांसाहार ग्रहण करता हो, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो, वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा? भले जंगल का राजा हो, कहाएगा तो जानवर है ना, हैं? और जिसका मन हमेशा चंचल हो, एक जगह टिके ही ना, कभी सोचेगा कि हम पायलट बन जाएं, तो कभी सोचेगा कि मिलिट्री में चले जाएं, तो कभी सोचेगा कि इंजीनियर बन जाएं, तो नहीं डॉक्टर में ज़्यादा मजा है, तो इसमें पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, तो ये वाली पोस्ट ज़्यादा अच्छी है, इसमें टेबल के नीचे से भी आ जाएगा, इसमें इधर से भी आ जाएगा। ये सब जो सोचने लगे, यानी लक्ष्य ही उनका निर्धारित न हो, तो पिछले जन्म में कहा रहे होंगे? बानर रहे होंगे। हाँ, पता चल गया ना आपको अपने पिछले जन्म के बारे में? गुस्सा आता है आप लोगों को? कैसे हाथ उठाएंगे? हमें कह दिया जाएगा पिछले जन्म में मामला बड़ा गड़बड़ था। हो गया तो ठीक है, तो आप अपने आप से पूछ लेना, आप पता चल जाएगा पिछले जन्म में क्या था। ये ऐसा मंत्र है कि हर कोई जान सकता है, ठीक है? हम पिछले जन्म में मनुष्य ही थे, हमें पता है। हाँ, पिछले जन्म में हम केवल 54 साल जिंदा थे, और पिछले जन्म में भी हमारे पास पैर की प्रॉब्लम थी, और उस समय वो वाली साइकिल थी, वो हमने पिछले जन्म में खूब चलाई है, तो इस जन्म में भी आ गए हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो बात हमने आपको बताई, ये हम बता ही नहीं रहे हैं, ये कौन बता रहा है? ये कात्यायन ऋषि आने वाले छात्रों और गुरुजनों को बता रहे हैं
कि मनुष्य पशु प्रवृत्तियों से घिरा रहता है और पूर्व जन्मों के संचित संस्कार उसकी जीवात्मा के साथ आ जाते हैं। उस संचित संस्कारों को जो उसको पशुतुल्य जीवन जीना सिखाते हैं, उन कुसंस्कारों को छोड़ना और मानवीय गरिमा के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार को धारण करना, इसी प्रक्रिया को संस्कृति कहते हैं। ये छोड़ने और धारण करने की प्रक्रिया को इसमें लिखा है उन्होंने कि छोड़ने और ग्रहण करने की उभय पक्षीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? देव संस्कृति कहलाती है। यानी सामान्य से मनुष्य बन जाना, मनुष्य से महामानव बन जाना, महामानव से देव मानव बन जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? देव संस्कृति कहलाती है। इसको देव संस्कृति कहते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, त्याग स्वीकार यो रेवा नयोर्या प्रक्रिया मता देव संस्कृति रुक्ता तो देव तुम नर आश्रयित। इसी संस्कृति को देव संस्कृति कहते हैं। बुरे संस्कारों को छोड़ना और श्रेष्ठ संस्कारों को ग्रहण करना। इसके लिए उन्होंने बताया कि क्या करने से ऐसा होगा। एक भाव उन्होंने प्रकट किया है। मनुष्य जब जन्म लेकर के आता है तो मनुष्य के निर्माण की जिम्मेदारी सर्वप्रथम उसकी मां की होती है, उसके पश्चात उसके पिता की होती है, उसके पश्चात उसके परिवार और पड़ोसियों की होती है, उसके पश्चात अध्यापकों की होती है, उसके पश्चात वातावरण की होती है। ये सब मिलकर के किसी भी मनुष्य का निर्माण करते हैं और इनमें से जहां जहां विकृति हो वहां वहां निर्माण में गिरावट आती चली जाती है। व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, पर अगर माल मटेरियल डुप्लीकेट है और उसमें मिलावट है तो आप कितना भी सुंदर बाहर से दिखने में लगे पर अंदर तो सब जर्जर ही होगा और एक दिन उसको टूटकर बिखरना ही पड़ेगा। यही पूरा सिद्धांत है। इसी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है महर्षि कात्यायन ने कि एक गर्भवती महिला जिसको पुत्र की प्राप्ति हुई और वो 5 वर्ष के अपने पुत्र को लेकर किसी संत के पास पहुंची। संत से पूछा कि इसको अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो संत ने कहा कि बेटा तो 5 वर्ष देर हो गई, इसको श्रेष्ठ संस्कारी बनाने के लिए गर्भ से ही प्रयास करना प्रारंभ चाहिए था। अध्यापकों का, शिक्षा जगत का स्थान तो बाद में आता है, पहले अभिभावकों की जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, अब ये इसका ज्ञान पक्ष है, ये ज्ञान मिल गया ना। ब्रह्म विद्या का ये पहला सूत्र चतुर्थ खंड के प्रथम अध्याय के माध्यम से आपने पाया। क्या पाया कि बुरे संस्कारों को मिटाना और श्रेष्ठ संस्कारों को उभारना, इसको क्या कहते हैं? देव संस्कृति कहते हैं। ये हो गया इसका ज्ञान पक्ष। क्या हो गया? ज्ञान पक्ष। अब इसका कर्म पक्ष पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा अभियान के माध्यम से बताया है। जगह जगह संस्कारों की परंपरा, घर घर जाकर के संस्कार कराना, ये इसका कर्म पक्ष है। और परम पूज्य गुरुदेव ने 16 संस्कारों की, नष्टप्राय संस्कारों की परंपरा को उन्होंने फिर से जागृत किया है। और सबसे पहला संस्कार कराने के लिए कहते हैं पूज्य गुरुदेव पुंसवन संस्कार। ये कब होता है? जब माताएं गर्भ धारण करें और 3 माह से पूर्व ही पुंसवन संस्कार करा लेने की आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि गर्भ में जो जीव आया है वो न जाने किस योनि से चल करके आया है, और जब वो आ गया तो अब उसको संस्कारित करना पड़ेगा। तो फिर आध्यात्मिक वातावरण में, देव शक्तियों के सूक्ष्म संरक्षण में, गुरुदेव माता जी के सानिध्य में, वेद मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से और दिव्य भावनाओं के माध्यम से, दिव्य प्राणों का प्रवाह करने के माध्यम से उसके भीतर पूर्व संस्कारों को मिटाकर मानवीय संस्कारों को जागृत करने की प्रक्रिया के लिए पुंसवन संस्कार कराना चाहिए।
ये इसका कर्म पक्ष है। हमने कल बताया था कि ज्ञान पक्ष, आज भी आपने सुना, ज्ञानवान मिलते बहुतेरे किंतु आचरणहीन घनेरे। आचरणहीन बहुत हैं, ज्ञानवान भी बहुत हैं, पर उस ज्ञान पक्ष को कर्म पक्ष में धारण करने वाले बहुत कम लोग हैं। आपने यहाँ ब्रह्म विद्या का एक सूत्र पा लिया कि हमें संस्कार कराने चाहिए, पर आप जान भर लें, इतने भर से आप संस्कारित नहीं हो सकते। अब आपको अपने घर बुलाकर संस्कार अपने और अपने बच्चों के कराने चाहिए, ये इसका कर्म पक्ष है। इस प्रक्रिया को प्रज्ञा अभियान कहते हैं, और जो आप सुन रहे हैं इसको प्रज्ञा पुराण कहते हैं। हम लोगों ने अभी सुना कि सुनते ही प्रज्ञामय प्रभु वाणी, ज्ञान पक्ष नारद मुनि जानी, किंतु कर्म बिन ज्ञान अधूरे, कर्म सहित हो ज्ञान ये पूरे। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। तब भगवान कहते हैं कि ज्ञान पक्ष हित प्रज्ञा पुराणा और कर्म हेतु प्रज्ञा अभियान। प्रज्ञा पुराण ज्ञान पक्ष के लिए, फिर उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के पश्चात ही आप जो है अपना कल्याण कर सकते हैं। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ बच्चे जो है बाहर पढ़ने जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती थी। नाव पर जो है बैठ करके लोग नदी पार करते, तो कुछ छात्र उसमें बैठे थे। उन छात्रों में अपने अपने विषय में सब पारंगत थे। उन्होंने नाविक से पूछा कि भाई तुमको इंग्लिश आती है? तो नाविक ने कहा नहीं साहब, हमको अंग्रेजी से क्या मतलब। आपको आती है? बोले हम टोटल इंग्लिश में बात करते हैं, अगड़म तगड़म जितना भी आया सब सुना दिया। नाविक बोला वाह वाह बहुत बढ़िया, आप तो कमाल के बड़े इंग्लिश के विद्वान हैं भाई, मानना पड़े। हमारी नाव धन्य हो गई आज। इतनी धन्य तो उस समय नहीं हुई होगी जब राम केवट के नाव पर चढ़े होंगे, पर आज आप जैसे इंग्लिश के विद्वान को पा करके मेरा हृदय गदगद हो गया। उसमें फिर हिंदी का भी विद्वान रहा होगा, फिर विज्ञान का भी अपनी अपनी विद्वत्ता प्रकट की। सबने उससे पूछा। जब उसने कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी जानने वाले ने कहा कि फिर ये जान लो कि आपका 25% जीवन बेकार रहा। फिर हिंदी वाले ने कहा हिंदी भी नहीं आती? बोले नहीं साहब, व्याकरण नहीं आता हमको, हम तो टूटी फूटी हिंदी जैसे तैसे बोल लेते हैं। तो जब सुना कि हिंदी भी नहीं आती, तो हिंदी के विद्यार्थी ने कहा कि फिर जान लो आपका 50% जीवन बेकार। फिर विज्ञान के छात्र ने भी जब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की दुनिया भर की बातें की, तो बेचारा बड़ा संकोच में, देखिए साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कभी स्कूल नहीं गए हैं। तो विज्ञान के छात्र ने भी सुना, बोले अब आपका 75% जीवन बेकार। न जाने कैसी भगवान की लीला की, आ गया तूफान और नदी में वो जोरदार धमा चौकड़ी मची, लगा कि नाव पलट जाएगी। अब नाविक की बारी थी। उसने पूछा कि भाई आप लोगों में से किसी को तैरने आता है? तो उन्होंने घबरा के कहा नहीं नहीं हमें तो नहीं आता। तो नाविक ने कहा फिर आपका 100% जीवन बेकार। ये है ज्ञान पक्ष और ये है कर्म पक्ष। इसी को कह सकते हैं शिक्षा, इसी को कह सकते हैं विद्या। सीख लिया माने पेट भरने के लिए भौतिक जानकारियों को एकत्रित कर लिया तो ये शिक्षा है, पर जीवन में सफल होने के लिए व्यवहारिक ज्ञान ही विद्या है। उसके पास, नाविक के पास शिक्षा नहीं है, पर उसके पास तैरने की विद्या है। अब स्कूलों में ये बता तो दिया जाएगा कि भाई तैरना है तो ऐसे पैर फेंकना पड़ेगा, ऐसे हाथ फेंकना पड़ेगा, पढ़ाई हो गई पूरी, पर तैरने का प्रैक्टिकल अभी नहीं कराया ना। और एक और बात, अगर वो प्रैक्टिकल करावे भी तो स्विमिंग पूल में कराएंगे, पर स्विमिंग पूल में तैरना आसान है, पर किसी बहते नदी में तैरना और फिर समुद्र में तैरना तो और भी कठिन है। ये किसको ये ज्ञान होगा? ये उसी को होगा जिसने प्राप्त ज्ञान को अपने कर्म में उतारने का अभ्यास किया हो। यहाँ महर्षि कात्यायन यही कहते हैं कि भाई जीवन में पशु प्रवृत्तियां हैं, उन पशु प्रवृत्तियों को मिटाने की प्रक्रिया ही देव संस्कृति कहलाती है। ये इसका ज्ञान पक्ष है। पर कर्म पक्ष है कि जब हम संस्कारों की प्रक्रिया से जुड़े तब जाकर बात बनेगी। सुन तो लिया पर पुंसवन संस्कार कभी कराया नहीं, तो फिर उसका लाभ मिलने से रहा। पुराणों में एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक बार गाधी राजा
उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक ऋषि से किया। तो ऋचिक ऋषि से विवाह करने के पश्चात, चूंकि वो ब्राह्मण थे, संयोग ऐसा कि उनकी पुत्री और पत्नी दोनों साथ में गर्भवती हुई। पुंसवन संस्कार के लिए आग्रह किया। ऋचिक ऋषि ने अभिमंत्रित किया। गाध राजा जो है वो क्षत्रिय हैं, ऋचिक ऋषि ब्राह्मण हैं। तो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने ब्राह्मण वाले ब्राह्मणत्व के संस्कार से अभिमंत्रित मंत्र को उस खीर में डाल करके प्रदान किया। और वो क्षत्रिय, उनकी जो सास है वो क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने उन्हें जो खीर प्रदान किया वो क्षत्रियों के गुण वाले मंत्र से अभिमंत्रित करके दिया। बेटी और माँ दोनों अपनी चीज किसी को कहाँ अच्छी लगती है।